हमारा एसटीपी का पानी है, उसको अगर कोई किसान लेना चाहेगा तो हम उसको कनेक्शन दिलवा देंगे, और अगर किसान नहीं लेना चाहेगा तो नजफगढ़ ड्रेन में इस पानी को छोड़ा जाएगा। उन्होंने नरहेड़ा के अंदर जो WTP का जो प्लांट था, जो लगभग पिछले 5 साल से जो है ना अधूरा पड़ा था, जिसके बारे में कोई फाइल नहीं चल रही थी, उसके 20 करोड़ रुपए WTP प्लांट के नाम से सरकार के पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जमा कर दिए हैं। इसके अलावा सीवर का जो है हमारा 114 करोड़ का जो एस्टिमेट बनकर गया, और उन्होंने एक्शन साहब ने यहाँ पर बताया कि जैसे यहाँ पे जो आपका भोड़ा कला का भी है, माजरा गाँव का भी है, तो इस ड्रेन को लगभग 6 से 7 महीने के अंदर, शायद अगली बारिश से पहले, इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या थी, पटौदी शहर और जाटौली मंडी शहर का औचक निरीक्षण किया है, और जो समस्याएं हैं सीवर को लेके और पानी को लेके, उसके निवारण के लिए हमने ठोस जो कदम उठा सके और उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम काम कर सके, उसको आज हमने देखा है। पटौदी क्षेत्र में जलभराव, एसटीपी जलभराव और जलापूर्ति व सीवर की बदबू की समस्याएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। क्षेत्र के कई पार्षदों को इन समस्याओं का सामना लंबे समय से करना पड़ रहा था, जिनकी शिकायतें वे लगातार विधायक तक पहुंचा रहे थे। इसी कड़ी में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के XEN विकास मलिक और विधायक पुत्र व भाजपा जिला सचिव रवि चौधरी ने कुछ पार्षदों से मुलाकात कर गहन विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान विभाग की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई और मौजूदा समस्याओं को नोट कर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस बैठक में भारत जागरण के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को भी गंभीरता से लिया गया। भारत जागरण की टीम को भी चर्चा में आमंत्रित किया गया, जहां संस्था ने स्पष्ट कहा कि समस्याओं पर लीपापोती नहीं बल्कि मूल समाधान की दिशा में कार्य किया जाए। भारत जागरण की ओर से किसानों द्वारा एसटीपी का पानी न लेने तथा एसटीपी का पानी जाटौली कॉलेज में भरने से कॉलेज परिसर के जर्जर हालात पर चिंता जताई गई। साथ ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और नगर परिषद विभाग के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित पार्षदों और भारत जागरण की टीम ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में विभाग इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाएगा, जिससे पटौदी क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। बैठक के बाद रवि चौधरी और पार्षदों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और कुछ दिन पहले आदरणीय विधायक जी माननीय बिमला चौधरी जी ने एक मीटिंग ली थी अधिकारियों की, जिसमें जो समस्याएं लगातार आ रही थी उनके निवारण के लिए, और पटौदी और जाटौली मंडी नगर परिषद के पार्षदों की, जिन पार्षदों की लगातार हमारे सामने शिकायतें आ रही थी सीवर और पानी को लेकर, उसको लेकर विधायक जी के निर्देश पर पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब और हमने आज भोड़ा कला, पटौदी शहर और जाटौली मंडी शहर का औचक निरीक्षण किया है, और जो समस्याएं हैं सीवर को लेके और पानी को लेके, उसके निवारण के लिए हमने ठोस जो कदम उठा सके और उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम काम कर सके, उसको आज हमने देखा है, और जल्दी ही इन समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो जाटौली मंडी में जो एसटीपी है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उससे काफ़ी समस्याएं इस डिपार्टमेंट की जुड़ी हुई हैं। जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है। भविष्य में इसके लिए आपकी क्या योजना है, क्योंकि ये लंबे समय से समस्याएं चल रही है। कॉलेज के जो पेड़ वगैरह हैं वो भी सब खराब हो चुके हैं। देखिए धीरज जी, लगातार इस एसटीपी को लेकर शिकायतें मिल रही थी और हम इसको लेकर गंभीर भी हैं, तो इस पर हमने कार्रवाई करते हुए इसको हमने जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग, हम उसके मार्फत इस समस्या का समाधान करने के लिए लगे हुए हैं, और इसकी परमिशन अप्रूवल अगले महीने तक आ जाएगी। फिर हम जो यहाँ का हमारा एसटीपी का पानी है, उसको अगर कोई किसान लेना चाहेगा तो हम उसको कनेक्शन दिलवा देंगे, और अगर किसान नहीं लेना चाहेगा तो नजफगढ़ ड्रेन में इस पानी को छोड़ा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय के लिए इसकी बिल्कुल परमानेंट समस्या का निवारण हो जाएगा। लगभग कितना समय लगेगा इस समस्या के समाधान के लिए? इसको अगले महीने जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगी तो वैसे ही इसकी हम कार्रवाई चालू करवा देंगे। आपने एक समस्या और देखी होगी, जो लगातार जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनमें सामंजस्य की कमी होती है, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है तो उसमें दूसरा डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं करता, और जब एक डिपार्टमेंट अगर नगर परिषद रोड बना रहा है तो उसमें पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं वो अपना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी समस्याएं बनी हुई है। क्या इसके सामंजस्य के लिए कोई कार्य करेंगे आप लोग? धीरज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये चीज़ हमने भी पाई है कि वाकई में जो नगर परिषद है, पब्लिक हेल्थ और मार्केट कमेटी,
इन सबकी सामंजस्य से ही आगे इन अधिकारियों के साथ इनके सामंजस्य से करके और तभी आगे इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे, ताकि तीनों विभागों का आपस में तालमेल हो और समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। और मैं इन सभी पार्षदों को अभी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को विधायक जी के सामने समक्ष उठाया और उनके निर्देश पर आज हमने सीवर और पानी की समस्याओं को लेकर औचक निरीक्षण किया और आप देखेंगे जल्दी ही इसका परिणाम आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और आज हरियाणा में हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, जो नॉन स्टॉप कार्य करने में विश्वास रखती है और उनके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में लगातार काम होने लग रहे हैं। आपको आने वाले समय में दिखेगा चारों तरफ काम होंगे और जल्दी ही जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जल्दी ही हम सब लगे हुए हैं, हमारे पार्षदगण, हमारी सरकार, और जल्दी ही सभी समस्याओं का निवारण होगा। अंतिम सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जो लगातार ज़्यादा समस्याएं आपके पास आ रही थी, हमारे द्वारा भी, पार्षदों के द्वारा भी और आम जन के द्वारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं दी जा रही थी, और मुझे लगता है पहली बार या काफ़ी लंबे समय बाद इतने बड़े अधिकारियों के साथ आप लोगों ने मीटिंग की है पटौदी क्षेत्र में, क्या भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो अपनी समस्याएं इन अधिकारियों के साथ शेयर कर सके? क्योंकि सोहना जाने के लिए काफ़ी समस्याएं होती है, तो महीने में या 15 दिन में एक दिन ये अधिकारी अपने इस क्षेत्र में आकर काम करें। देखिए धीरज जी, समस्याओं को जाने। हमारा एक ही प्रयास है कि हमारे पटौदी की देवतुल्य जो जनता है उसके समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी हो और तय समय पे हो और उन्हें ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए हमने विधायक जी ने, आदरणीय विधायक जी ने एक्सियन पब्लिक हेल्थ एक्सियन साहब से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो 15 दिन में एक दिन पटौदी बैठेंगे, जिससे कि जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण हो सके। और जो अभी मैं एक खुशखबरी और देता हूं कि WTP नरहेड़ा का वो भी जल्दी पास हो जाएगा, उसके बाद पानी की जो समस्या है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। और मंदपुरा और नूरगढ़ जो पानी का जो टेंडर हो गया है उसके लिए भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो उसके ये दो काम होने के बाद भी पानी की जो समस्या आ रही है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी देवतुल्य जनता का, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे पार्षदगण जिन्होंने लगातार अपने वार्डों की समस्याओं को उठाया, क्योंकि जिस पार्षद ने हमारे सामने विधायक जी के समक्ष अपनी वार्ड की सीवर, पानी, बिजली और रास्तों की, सड़कों की समस्याओं को उठाया, उनको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने ये कदम उठाया कि अधिकारियों को औचक निरीक्षण पे भेजा और ताकि इसका त्वरित और जल्दी समाधान हो सके। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं एक्शन साहब का धन्यवाद करता हूँ, रवि भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे आग्रह पे आए और हमारी समस्याओं को सुना। मेन समस्या तो हमारे वार्डों में, मंडी पटौदी में पूरी जो समस्या बनी हुई थी वो सीवर की और पानी की बनी हुई थी। तो उन्होंने उन दोनों को ध्यान रखते हुए काफ़ी उनमें राहत दी हमें। एक मेरे वार्ड में वाटर सप्लाई बंद थी, उसको भी चालू करने के लिए परमिशन दी है, वो जल्द से जल्द चालू करी जाएगी। और हमारी मेन समस्या STP की थी। STP हमारी यहाँ ख़राब है, ढंग से काम नहीं करती, वर्किंग नहीं करती, और पानी जो सारा है वो कॉलेज में इकट्ठा हो जाता है, जो भारत जागरण ने भी पीछे काफ़ी समय से आवाज़ उठाई थी और हम लोग भी उसके पीछे लगे हुए थे। तो अब इन्होंने हमें बताया है कि नजफगढ़, इस लाइन को सीधा नजफगढ़ जोड़ा जा रहा है, एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसको नजफगढ़ जोड़ के इस पानी की सारी निकासी वहाँ की जाएगी। और अगर किसानों को पानी चाहिए तो वो भी दिया जाएगा बीच में, अगर नहीं चाहिए तो सारा पानी नजफगढ़ जाएगा। दूसरा, आज एक्शन साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पानी का जो दिक्कत आ रही है वो हमारी बादली से सप्लाई आती है, तो इसका एक प्रोजेक्ट 19-20 करोड़ रुपए का नरहेड़ा गांव की ज़मीन हायर करके उसको तैयार करा जा रहा है। उस ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द 6 महीने या साल भर में उसको भी चालू किया जाएगा, जिससे पानी की समस्याएं हमारे यहाँ इलाके में, मंडी पटौदी के इलाके में लगभग जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
और आज सभी ने यहाँ पे मीटिंग की और मीटिंग के अनुसार उन्होंने एक्शन साहब से लिए। आज ये मेरे को बड़ी खुशी बताते हुए हो रहा है कि जब से हम पिछले 3-4 महीने से जो ये प्रयास कर रहे थे, हमारे रवि साहब और एमएलए साहब जो है प्रयास कर रहे थे एक्शन साहब के लगाकर आज ये धरातल पर ये संभव हो पाया है कि आज उन्होंने नरहेड़ा के अंदर जो WTP का जो प्लांट था, जो लगभग पिछले 5 साल से जो है ना अधूरा पड़ा था, जिसके बारे में कोई फाइल नहीं चल रही थी, उसके 20 करोड़ रुपए WTP प्लांट के नाम से सरकार के पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जमा कर दिए हैं। और ये पूरा पानी का जो पटौदी की समस्या हो, चाहे वो उस मंडी की समस्या हो, ये जल्द जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सीवर का जो है हमारा 114 करोड़ का जो एस्टीमेट बनकर गया है, और उन्होंने एक्शन साहब ने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे जो आपका भोड़ा कला का भी है, माजरा गांव का भी है, तो इस ड्रेन को लगभग 6 से 7 महीने के अंदर, शायद अगली बारिश से पहले, इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मैं रवि जी का, विधायक मैडम का, अपने हमारे राव साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन फाइलों को आगे बढ़ाकर अप्रूवल कर और एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है ना मतलब उस पर हम स्टेज पर ले आए हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 7-8 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ये इलाके